नमस्कार, मैं कनक स्वागत करती हूँ आपका ITM यूनिवर्सिटी के मीडिया स्टूडियो से। एक मुलाकात के इस नए एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ही जाने माने लेखक एवं पत्रकार श्री दयाशंकर मिश्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। श्री दयाशंकर मिश्र जी न्यूज़ 18 चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। इन्होंने नेटवर्क 18 में काम करने से पहले दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका एवं अमर उजाला में काम किया। साथ ही साथ 2019 में इन्होंने अपनी जीवन संवाद नाम की किताब भी पब्लिश करी। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जब हमारी यूनिवर्सिटी में आए तो आपको अपने कॉलेज दिनों की याद आई होगी, तो आप उन दिनों की कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी छात्रों को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रही है, उनको सवाल पूछने की आज़ादी दे रही है। मैं अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करता हूँ तो हम देखते हैं कि इतनी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास, इतने खुले तरीके से हम अपनी बात नहीं रख पाते थे। आज जिस तरीके से मेंटल हेल्थ पर वर्कशॉप हुई और लोग देर तक सवाल पूछते रहे, ये अपने आप में सबसे अच्छी बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। इतने सीनियर प्रोफेसर्स, टीचर बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये एक बुनियादी अंतर मैंने महसूस किया और मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि यूनिवर्सिटी बच्चों को इतना एक्सपोजर दे रही है। सर, आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते लगभग 20 साल हो गए, तो आप अपने अभी तक के सफ़र को किस तरह व्यक्त करेंगे? जी, मैंने जितना अब तक काम किया है और जो मैं कर पाया हूँ, मैं मोटे तौर पर उससे संतुष्ट हूँ। और मैं हमेशा ये इस बात पर जोर देता हूँ कि हमें वैल्यू जर्नलिज़म करना है, हमें सवाल पूछने हैं और अपने सवालों को सबसे आगे रखना है। मैं बहुत सारे बच्चों से यहाँ मिला, मीडिया स्टूडेंट से मिला, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो एक अच्छी तैयारी करें। टेलीविज़न में ख़ास तौर पर जब हम आते हैं तो हमारा ध्यान कैमरे पर ज़्यादा होता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एक अच्छा मीडिया पर्सन बनने के लिए, एक अच्छे जर्नलिस्ट के रूप में पहचान की इच्छा रखने वाले के लिए उतनी ही पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई उन विषयों की जिनसे हमारे सवाल तैयार होते हैं। देश का संविधान क्या कहता है, नागरिक समझ क्या है, एक नागरिक के रूप में हमारे दायित्व क्या हैं, एक मीडिया कर्मी के रूप में हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है, किन विषयों को हमें कितनी संवेदनशीलता के साथ सामने रखना है। इन बातों पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए। सर, जब आपने अपनी बुक जो है जीवन संवाद लिखने का तय किया, तो किसी और विषय छोड़ डिप्रेशन, तनाव और निराशा पर ही जोर देने की ज़रूरत क्यों समझी? बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये मैसेज जाए। और वो इसलिए क्योंकि एक डिप्रेशन एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारे बाधाएं हैं। एक सामाजिक रूप से एक ऐसी रेखा हमने खींच दी है कि जब कोई डिप्रेशन पर बात करे तो हम ये मान के चलते हैं कि ये समस्या है ही नहीं। दूसरा, हमें लगता है ये हमसे दूर है, ये समस्या है लेकिन हमसे दूर है। जबकि हमें NCRCB का डेटा दिखता है या जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि इतने सुसाइड हो रहे हैं, जितने सुसाइड हो रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, अपने मन में कुंठा रखते हैं, जिससे वो जो भी काम कर रहे हैं वहाँ उनको समस्याएं आ रही हैं। और भारत में एक ख़राब मेंटल हेल्थ को अभी भी बीमारी नहीं समझा जाता है। इसलिए मुझे लगा कि अनेक विषयों पर तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मुझे इस विषय पर अपना काम करना चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, मैंने अपने एक बहुत नज़दीकी व्यक्ति को खोया है, जिससे मुझे लगा कि जब वो व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, जब वो व्यक्ति अपना जीवन दे सकता है तनाव के चलते, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा कर सकता है। इसलिए मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं एक ऐसे विषय पर अपने काम को आगे बढ़ाऊं जिस पर हिंदुस्तान में लोग कम बात करते हैं। तो जैसा कि आपने अपने आर्टिकल 24 घंटे में कहा कि अच्छी चीज़ों का जिक्र करने में हम कंजूसी करते हैं क्योंकि इसमें सामने वाले के लिए ज़्यादा सम्मान देना होता है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपने
मेरे आर्टिकल इतनी मेहनत से खोजे और आप ये सवाल लेकर के आए। एक मीडिया स्टूडेंट के रूप में मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इतने रिसर्च करके आप बात कर रहे हैं। मैं एकदम यही बात कहना चाहता हूँ कि जब कोई हमारा दिल दुखाए, जब कोई हमें अपमानित करे, तो हमें उसको जवाब देने में थोड़ा संयम बरतना है। 24 घंटे में मैंने यही कहने की कोशिश की कि अगर कोई मुझे बात ख़राब लगी है तो मुझे 24 घंटे का वक्त अपने को देना है कि क्या उसने जो कहा सही है। अगर उसने जो कहा सही है तो दुखी होने की कोई वजह नहीं है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो गलत है तो गलत चीज़ों के साथ उलझ के क्या फ़ायदा। तो मुझे लगता है कि ये जो 24 घंटे की एक खुद को समझने और अपने आप को जो तनाव का कचरा है उससे बचाने का एक तरीका है। जब से सोशल मीडिया आया हम हर चीज़ पर तुरंत जवाब दे देना चाहते हैं। सारे एक एक कमेंट को लोग लाइक करते हैं, उस पर जाके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, और 24 घंटे लगभग हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम कुछ ना कुछ किसी से बहस कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है वो एक ज़रूरी जीवन शैली है जो हम सबको अपनानी चाहिए। तो आखिर में सर, ऐसा कोई सवाल जो मुझसे रह गया हो या आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। कनक, मैं आपको पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे से तैयारी करके आपने ये पूरी बातचीत की, और जिन भी साथियों और स्टूडेंट से मैं मिला तो मुझे लगा कि वो अपने काम में बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक मीडिया इंस्टीट्यूट या एक मीडिया यूनिवर्सिटी होने के नाते सबसे ज़रूरी बात है कि अपने काम को संजीदगी से करना, पूरी तैयारी के साथ करना, रिसर्च के साथ करना, सारे सवालों को उठाना। और इसी के साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ जो आपके विश्वविद्यालय में मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ये कि आपका विश्वविद्यालय मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि सेमिनार में जब एक बच्चे ने मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, तो तुरंत वहाँ पर बताया गया कि हमारे पास काउंसलर हैं और उन काउंसलर के पास वो जाके अपनी बात रख सकते हैं। और उस बच्चे ने बताया कि वो कैसे अलग अलग टीचर से इस बारे में बात भी कर रहा है। तो ये एक ज़रूरी बात है, और मुझे लगता है कि देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी बच्चों की देखभाल, मानसिक सेहत के बारे में इसी तरह से होनी चाहिए। मुझे यहाँ बुलाने और इतनी सारी बातचीत का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ मौजूद थे श्री दयाशंकर मिश्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं एक मुलाकात के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए ITM न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।